नहा लेने से ये गंदगी नहीं धुलने वाली। नमस्ते अंकल। हाय मृदु, कैसी है? नमस्ते आंटी। अच्छा हुआ तुम आ गई। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ला, चाय का कप दे दे मुझे। क्या मृदु, कितने दिन से कॉलेज नहीं आई है तू? तुझे तो सब पता है ना क्या हुआ है। We have seen your attendance and marks. It is sorry to say that marks were very poor in the forensic medicine. You have to work hard and you have to be very regular in the classes. You know attendance is compulsory. मृदुला को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। Yes, Mridula, please get up and report to the principal chamber. कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके खतरनाक अंजाम का हमें अंदाजा भी नहीं होता और बैठे बिठाए जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उदयपुर राजस्थान की मध्यम वर्गीय परिवार की मृदुला चौहान के साथ, जब उसके मेडिकल कॉलेज के साथी स्टूडेंट्स ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। मृदुला अचंभे में रह गई कि ये क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई शर्मनाक काम कर दिया है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद मृदुला 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं गई। घर वाले उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गए और मृदुला से कोई जवाब ना मिलने पर खुद प्रिंसिपल से मिलने पहुंच गए। देखिए चौहान साहब, ये आपके घर और हमारे कॉलेज दोनों की इज्जत का सवाल है और इसीलिए मैंने मृदुला से कहा था कि वो आप लोगों को बुला कर लाए। ऐसी क्या बात हो गई सर जी? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका एक MMS पूरे कॉलेज में वायरल हो चुका है, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो विश्वास हो गया कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, ये लीजिए। क्या है? मन्ने दिखाओ, क्या है ये? अरे मन्ने भी तो दिखाओ, क्या है? अरे इकट्ठे जा रहे हो? अरे क्या बात है, बताते क्यों नहीं? मन्ने क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हो? बाबू, अरे बात तो सुनो मारे। बाबू, बाबू अरे बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो मारी। पापा, पापा वो लड़की मां ना हो पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मत बोल। क्या रहे हो आप? साली बेशरम, ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे भूल गई कि तेरी इज्जत तेरे खानदान की भी इज्जत है। पापा हमारी बात तो मानो, वो लड़की मां ना हो, हमारा विश्वास करो पापा। मत बोल मुझे पापा, मत बोल। पैदा होते ही इसे रेत में गाड़ दिया होता तो आज ये अफसोस न करना पड़ता कि ये हमारी बेटी है। अरे मेरी बात मानो तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। उससे अच्छा कि नंगा करके सारे उदयपुर में मुझे घुमा दे, ताकि जिसे ये बात मालूम ना उसे भी मालूम पड़ने दे। अरे छोरी भी तो कह रही है कि वो निर्दोष है। तो क्या प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है जिसने ये वीडियो देखा है? क्या इसका भाई अंधा है जिसने ये वीडियो देखा है? पापा चाय। निर्मला, नाली में फेंक दे इसे। बाय दीदी। 2 दिन से ना तो वो कमरे
से बाहर निकली है और ना उसका रोना रुका है। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि आपकी छोरी भी सच बोल सके है? अरे सुनो तो, अरे कहाँ जा रहे हो आप? नहा के नहीं जाओगे के? नहा लेने से ये गंदगी नहीं धुलने वाली। नमस्ते अंकल। हाय मृदु, कैसी है? नमस्ते आंटी। अच्छा हुआ तुम आ गई। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ला, चाय का कप दे दे मुझे। क्या मृदु, कितने दिन से कॉलेज नहीं आई है तू? तुझे तो सब पता है ना क्या हुआ है। उदयपुर की बेस्ट होटल ही है। एक कमरा चाहिए था, आपका बेस्ट। नहीं, आप जैसों के लिए कोई कमरा नहीं है यहाँ पर। ये फैमिली होटल है। अपने बाहर बोर्ड नहीं देखा? अरे वो तो पहले का है, अब तो यहाँ पे ब्लू फिल्में भी बनने लगी है। चौहान साहब, बकवास करता है तू? बकवास करता है? चल निकल यहाँ से। धक्का काहे को मार रहा है मेरे को? निकल जाओ। अरे मैंने, चल निकल बाहर। अपनी बेटी को संभाल, चल यहाँ से। बेकार होटल है, शरीफ बनता है। आंटी, मैं मृदु को अपने घर ले जाऊं? देखो बेटा, परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है ना। जाओ, किताबें ले आओ अपनी। चल मृदु। आप जैसों के लिए कोई कमरा नहीं है यहाँ पर। ये फैमिली होटल है। आपने बाहर बोर्ड नहीं देखा? अरे वो तो पहले का है, अब तो यहाँ पे ब्लू फिल्में भी बनने लगी है। चौहान साहब, चौहान साहब। मृदु, थोड़ा सा मुंह ढक लो। वो धूप तेज है ना। चल बैठ। मैं जिस किसी को भी देखता हूँ हंस रहा है हमारे पर, थूक रहा है हमारी इज्जत पर। ना जी, मारा मन कहे है मारी चोरी गलत को नहीं हो सके। अरे आपको तो अपने खून पे भरोसा होना चाहिए, कोई इतना गंदा को नहीं हो सके। अरे जो लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का सपना देखे, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़े न करेगी। अरे बात तो सही है थारी, अरे वीडियो अपने आंखों से देखा है मैंने। अरे आके धोखा भी तो खा सके है। पुलिस आवेगी तो सच्चाई का पता चल जाएगा कि हमारी चोरी सच बोल रही है। मैंने सुना है जी कि वीडियो नकली भी हो सके है। अरे असली नकली का फैसला जब होएगा तब होएगा, और पुलिस आएगी तो कम से कम इस वीडियो को फैलने से तो रोकेगी। ओए उठ। कौन है? मैं हूं, मैं। चल उठ, चल। अब बताओ क्या मामला है, कैसे हुआ ये सब? सर ये मामला एक्सीडेंट का है। सर ये एक्सीडेंट नहीं है, मारपीट का मामला लगता है। लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। लेके चलो इन सबको थाने में, वहीं जाके पूछताछ करेंगे। बाप को भी लेना। सर ले चलो इसको। सर प्लीज सर हमारी बात सुनिए। इन लोगों ने अपने वकील को फोन किया है। इससे पहले कि कोई वकील जयराज को पहाड़ा पड़ा है, हमें उससे इस केस की हिस्ट्री निकलवानी पड़ेगी। सर जयराज जी, आपके चुप रहने से सच छुपने वाला नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप शराफत से बता दें कि सच क्या है। सच का दर्द फांसी से ज्यादा तकलीफ देगा। उसके मरने से पहले मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। ये उम्र तेरे बाप के डॉक्टर की गोली खाने की है।
अगर पुलिस के डंडे खाने पड़े तो तुझे क्या अच्छा लगेगा? और सच बोल। गलती मारे बाबूसा की नहीं है, हमारी बहन की है। पूरे उदयपुर में सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा उसने। ओए उठ, ओए उठ, मैं हूं मैं, चल उठ, चल उठ। क्या चाहिए? चल मजे करते हैं, चल। ये आप क्या बोल रहे हैं? जब किसी और के साथ हिल सकती है तो मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? छोड़िए मुझे। ये क्या हो रहा है? पूनम, हो क्या रहा है? भाई भैया शर्म नहीं आई आपको ऐसा करते हुए? रे शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, जैसे गंदगी के साथ घूमती फिरती है। ये मेरे बचपन की सहेली, आज तुम्हें गंदगी दिख रही है उसमें? वो झूठे वीडियो ने तेरी आंखें गंदी कर दी हैं। मेरे को जो दिखे है वही बता रहा हूँ। तू निकल जा मेरे कमरे से वरना ठीक नहीं होगा। पहले तू उसको अपने घर से निकाल। फोन आया मुझे पूनम के बापू का। बहुत बेइज्जती कर ली हमारी बहन की। अरे कैसे इज्जत और कौन सी बेइज्जती? अरे मारना है तो उसके बॉयफ्रेंड को मार, जिसके साथ मिलकर मजे किए और वीडियो बनाया उसने। चल हमारे साथ जाओ। भैया 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 हमारी बात तो सुनो भैया। जेरत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? छोरी को कोई बॉयफ्रेंड भी है? दत्ता, हुक्म दो मारे को। कमल नाम है छोरे का, कॉलेज में साथ पढ़ता है। इतनी मार खाने के बाद भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप चुप क्यों हो? आप तो पुलिस के पास जाने वाले थे ना? अरे तब मैंने ये पता नहीं था कि थारी छोरी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। बीननी, छोरी का नाम हम सबसे जुड़ा है, फैसला तो मिल बैठ कर ही होगा। हाँ दादा, मैं तो फैसला कर लियो। मने जिंदा कोनी देनो। बाबले, मरने की बात छोड़, मारने की कर, तभी इज्जत से जी पाएगा तू। अरे कट्टे जा रहे हो? बेशरम, बेशरम। जिया बेटा, जा जल्दी से जाके मैनेजर अंकल को बोल कि पुलिस को बुला ले। क्यों, क्या हुआ? अरे जा जल्दी, वरना ये लोग तेरी जीजी को मार डालेंगे। जल्दी जा, दौड़। सर, किसी ने लड़की का अश्लील वीडियो चारों तरफ फैला दिया और बाप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। यानी असली अपराधी को पकड़ने की बजाय बाप अपनी बेटी को मारने पे तुल गए। एक काम करो, इस वीडियो को फैलने से रोको और उसे फॉरेंसिक लैब भेजो। और ये लड़की की माँ कहाँ है? सर वो अभी भी अस्पताल में है। चल, लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल चलते हैं, हमें जरूर वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? जी डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिनों तक हालत नाजुक है। अच्छा, इस हालत में आपसे अगर हम कुछ सवाल करें तो ठीक होगा? मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरी बेटी निर्दोष है और जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई उसे बदनाम करना चाहता था? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है? नो सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। किसी ने वीडियो मॉर्फ करके उसका चेहरा लगा दिया है। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकती हो? वो मेरे बचपन की सहेली है, ऐसी गंदी हरकत के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये बताओ कि मृदुला का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? सर, एक लड़का है कमल, पर वो उसका फ्रेंड ज्यादा और बॉयफ्रेंड कम है, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत इनोसेंट सी है। क्या वो लड़का इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है? नो सर, वो ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। सर, किसी ने व्हाट्सएप किया था, मैंने देख लिया। तो वो दिखती तो मृदु की तरह है, पर वो मृदुला नहीं है। वही है वीडियो में 100%। आजकल कौन सी बड़ी बात है सर, वीडियो था, बना दिया और लीक कर दिया। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकती है वैसे बिल्कुल कर सकती है। नो, आई डोंट बिलीव इट इज मृदुला। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। सर, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि मृदुला ही वो लड़की है और कुछ लोग का कहना है कि मृदुला ऐसा कर नहीं सकती। एक काम करते हैं, इस कमल से मिलते हैं, देखते हैं कितना सीधा है। राइट सर, उससे पहले मृदुला की माँ से मिल ले। देखिए मिसेस चौहान, हमने उस वीडियो को खुद देखा है और उसमें जो लड़की दिखाई दे रही है वो बिल्कुल मृदुला जैसी ही दिखती है। ये बताइए कि आपकी बेटी मृदुला के कंधे पर कोई ऐसा निशान है? बाएं कंधे पर?
जी, बिल्कुल ऐसा निशान तो बचपन से ही है उसके कंधे पर। ये वही वीडियो है, उसी का फ्रेम, और इस लड़की के कंधे पर भी वैसा ही निशान है। जो भी हो साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। केस बहुत पेचीदा होता जा रहा था। एक तरफ था मां का विश्वास और दूसरी तरफ थे इस केस के तथ्य जो इशारा कर रहे थे मृदुला के दोषी होने की तरफ। क्या वीडियो वाली लड़की असल में मृदुला ही थी या फिर कोई फरेबी? इस पहेली को सुलझाने में लगी पुलिस अपना काम कर रही थी जब जयरथ को बेल मिल गई और वो घर वापस आ गया। लेकिन घर का माहौल अब बदल सा गया था। निर्मला, अगर तू माँ है तो मैं भी बाप हूं उसका। बाप वो होवे है जो छोरी की जान बचावे है, ना कि उसकी जान लेने की कोशिश करे। मरी तो ना है ना वो? हाँ, मरी ना है वो, जिंदा है। और देख लेना, एक दिन वो निर्दोष भी साबित होगी। सर, वीडियो की लैब रिपोर्ट आ गई है। इसमें दो बातें बिल्कुल साफ है सर। पहला कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ओरिजिनल है। और सर दूसरी बात यह है कि वीडियो जिस आईपी एड्रेस से अपलोड किया गया है वो एड्रेस फेक है। एक्सपेक्टेड था। एक काम करो, ये सोशल मीडिया से कुछ मालूम पड़ सकता है क्या? सर, ये वीडियो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो चुका है कि सोशल मीडिया से ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्रांति, अक्सर ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर 3 ही कारणों से सर्कुलेट होते हैं। एक, या तो पैसा कमाने के उद्देश्य से, दूसरा किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से, और तीसरा खुद की चीप पब्लिसिटी करने के लिए। सर, इसमें पहला और तीसरा तो नहीं लगता। हाँ सर, हो सकता है कि मृदुला को बदनाम करने के लिए किसी ने काम किया। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि उस वीडियो में दिखाई दे रही लड़की मृदुला ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, कि आखिर ऐसा कौन है जिसे मृदुला से इतनी ज्यादा नफरत है? एक काम करो, तुम प्रिंसिपल से बात करो और कमल से पूछताछ तय करो। हमें उससे कुछ ना कुछ लीड मिलेगा। सर, राइट। सर, मृदुला ठीक तो है ना? वो तो ठीक है। अगर तुम सही से बता दोगे तुम भी ठीक रहोगे। हाँ सर, मैं सब कुछ सच बोलूंगा। ये बताओ कि तुमने ये वीडियो कब बनाई थी? सर, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, आज तक कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा, तो वीडियो। तुम्हारी मृदुला के साथ इतनी दोस्ती थी तो कॉलेज में जरूर दूसरे लोग जलते होंगे तुमसे या फिर मृदुला से? पता नहीं सर, लेकिन एक लड़की थी, वो बहुत चिढ़ती थी मृदुला से। उसने मुझे प्रपोज किया था पहले। कौन है वो लड़की? लाली वेघेला, हमारे कॉलेज की है। सर, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। कमल को प्रपोज तो किया था ना? देखो, हम जानते हैं कि तुम कमल को चाहती हो और वो मृदुला के साथ घूमता है, और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने वो वीडियो बनाया ताकि तुम मृदुला को बदनाम कर सको और कमल को हासिल। राइट? आई स्वेयर सर, मैंने कुछ नहीं किया। सीधे सीधे कन्फेस कर लो तो हम सबके लिए आसानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं सोचने के लिए। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। डिवाइड करके प्ले करो। एक मिनट, पॉज करो। क्रांति सर, ये लगाओ और ध्यान से सुनो और देखो। रिवाइंड करके प्ले करो। सबसे पहली बात तो ये क्रांति कि ये कमरा मुझे किसी होटल का कमरा लग रहा है सर, और ये होटल किसी ऐसी जगह पर है जहां पर हर 5 मिनट के ऊपर कोई ट्रेन आती जाती। तुमने आवाज सुनी ना ट्रेन की? सर, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े देश में ये होटल किस जगह पे है? हमारे देश में 2 ही ऐसे शहर हैं जहां पर इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर लोकल ट्रेन चलती हैं, मुंबई और चेन्नई। तो हो ये होटल मुंबई या चेन्नई में से किसी एक शहर में है। बस पता ये करना है कि अब ये किस शहर में है। प्ले करो। प्ले करना।
पॉज। जूम करो। सर ये देखिए, इस होटल के कमरे की दीवार पे एक कैलेंडर टंगा है। इसमें मराठी में शायद कुछ लिखा है। हाँ, लग तो मराठी रहा है। ये पिन कोड लिखा हुआ है कुछ। ये तो मुंबई का पिन कोड है। आई एम श्योर ये मुंबई का पिन कोड है। तो ये कंफर्म है कि ये होटल मुंबई में ही है। 4 महीने पहले हम लोग पूरी फैमिली मुंबई गए थे। क्यों? परिवार में शादी थी, हम सब लोग बारात में गए थे। मुंबई में तुम लोग पूरे टाइम एक साथ थे या मृदुला कभी अकेली भी थी? मैं और मृदुला वहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रुके थे क्योंकि हमारे कजन्स पूना से आने थे और उसके बाद हम लोग कुछ समय साथ बिताना चाहते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपकी बेटी मुंबई गई थी और आपकी नजरों से दूर भी रही थी तो हो सकता है उस वीडियो में वो जो लड़की है वो मृदुला ही हो। एक्सक्यूज मी सर। आइए। सर मुझे आपको कुछ बताना है। बढ़ो। अब बताओ क्या बताना चाहती हो? सर 3-4 महीने पहले मुझे एक आदमी मिला था जिसे मृदुला की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैसी इन्फॉर्मेशन? उसने बोला कि मृदुला और उसका चक्कर चल रहा है। मुझे लगा कि मृदुला कमल को बेवकूफ बना रही है, दोनों को घुमा रही है, पर यह डिटरमाइन करने के लिए कि हम दोनों सेम गर्ल की बात कर रहे हैं उसने मुझसे मृदुला की इन्फॉर्मेशन मांगी। क्या बताया आपने? उसका एक बर्थ मार्क है यहाँ। एक बार वो बारिश में भीग गई थी, कॉलेज के वॉशरूम में कपड़े सुखा रही थी, तब मैंने उसका वो बर्थ मार्क देखा था। मैंने सोचा कि कमल को पता होना चाहिए ना कि उसकी गर्लफ्रेंड असली में क्या है। कुछ और जानकारी है उसके बारे में? नहीं सर, ये उसका नंबर। सर ये नंबर मुंबई का ही लगता है, चेक करो। हाँ मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। सर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आते हमें मुंबई निकलना होगा क्योंकि सारे क्लूज उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लाली वाघेला से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और फिर लोकल पुलिस के साथ मिलकर मुंबई के मीरा रोड इलाके के उस होटल तक पहुंची जहां पर यह वीडियो बनाया गया था। फोटो वाली जो लड़की है, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसको पहचान लिया है। क्या नाम है वो लड़की का? ऐसी लड़की का थोड़ी ना एक नाम होता है। हाँ लेकिन पीछे के दरवाजे से आती है, वहीं से निकल जाती है। हाँ लेकिन एक वॉचमैन वहां पे बैठा रहता है। मामू, ओ मामू, ये लड़की को पहचानता है क्या? शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ता है, पूछता है इसके बारे में। ये मामले में सब एक जैसा होता है मामू। पहचानता है क्या? बराबर पहचानता है। सर वॉचमैन बोल रहे हैं आज तो वो किसी के साथ चली गई है, कल आएगी। अम्मा, अभी फोन आया था मुंबई से पुलिस इंस्पेक्टर सिसोदिया का। वो बता रहे थे कि वीडियो में जो लड़की है उसको मुंबई में ट्रेस कर लिया गया है। बापू साहब, आप प्लीज मृदु से मत मिलिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो आपको देखेगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बापू साहब। हाँ सर, सर आ गई। ब्लैक ड्रेस में। ओके सर। अंदर आ। क्या नाम क्या तेरा? प्रीति। देख, अगर सब कुछ सच सच बताएगी तो बच जाएगी, नहीं तो राजस्थान पुलिस इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो साहब? समझ में नहीं आ रहा है? मर्डर हुआ है, इतने लंबे के लिए अंदर जाएगी कि बाहर नहीं आएगी। ये तो है? हाँ साहब, मैं ही चे। तेरे कंधे पर निशान है? नहीं नहीं साहब, ये तो उन्होंने बनवाया था साहब। किसने?
हाँ साहब, ये विजय सिंह प्रताप का एड्रेस है H305 बालाजी अपार्टमेंट, मिड चौकी, मलाड वेस्ट। अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई दुश्मनी है इस आदमी से? नहीं साहब, मैं तो इसे जानता तक नहीं, तो दुश्मनी दूर की बात। मैं थोड़ा सोच के बताऊं? अरे ये विजय सिंह प्रताप, जानते हो इसे? सर ये तो वही है जिसको आपने बीच रात में होटल से बाहर निकाल दिया था। हाँ रणविजय बोल। बापू साहब वो मृदु नहीं रही बापू साहब। मृदु, जब तक सच सामने आया बहुत देर हो चुकी थी। मृदुला इस दुनिया से जा चुकी थी। दूसरों की नजरों से डरे सहमे जयरथ की झूठी मान मर्यादा ने उसे अपनी ही बेटी का हत्यारा बना दिया था। तो विजय सिंह प्रताप, तुझे कुछ अंदाजा है कि तेरी इस हरकत की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई है? उसका बाप होटल का ओनर मेरी इंसल्ट कर रहा था, मेरी। बीच रात को होटल से फेंक दिया था बाहर। धक्का मारने से क्या? होटल है, उठा नहीं है, निकल। या तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी? अरे इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। एक दिन देखना तू जरूर पछताएगा, याद रखना मेरी बात। बहुत इज्जत की बात कर रहा था, तो मैंने भी सोच लिया उसकी इज्जत नहीं चोट करूंगा। देखी थी मैंने उसकी बेटी होटल में, बस फिर क्या, मैं उदयपुर आया, उसके बारे में सब कुछ पता लगाने लग गया। तेरी वजह से एक मासूम और निर्दोष लड़की न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुई, बल्कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाप को जेल होगी, पूरा परिवार तबाह हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अदालत में चले मुकदमे में जयरथ को हत्या करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में सजा हुई। नकली वीडियो बनाने वाले विजय को भी अश्लील वीडियो बनाने और उसे सर्कुलेट करने के जुर्म में दोषी माना गया। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात साफ साबित होती है कि जब भी कभी अहंकार, प्रतिशोध और अविश्वास जैसी भावनाएं हमारे विवेक पर हावी होने लगे, तो वो किसी आने वाले जानलेवा अपराध का संकेत होती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जब भी कभी ऐसे हालात पैदा हों, तो हम अपने आप को शांत रखते हुए सही और गलत को पहचानें और कानून की मदद लें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।